केसी सिन्हा का कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रथम पद और सार्वंतर लिखे। प्रथम पद और, अच्छा एक बात बोलिए, प्रथम पद और तुम समझा चुके हैं इंट्रोडक्शन में। जो मतलब एपी जब दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए एपी आपको दिया गया है, यहाँ लिखेंगे गिवन मतलब दिया गया है। क्या किया गया है, दिया गया है। तो कह रहा है इसका प्रथम पद क्या करने के लिए, तो प्रथम पद किसको कहेंगे, शुरू में जो ये पद है इसी को तो कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को हम लिखने क्या बोले थे, A1 बोले थे, दूसरा पद को A2, तीसरे पद को, चौथे पद को। तो इसका प्रथम पद क्या होगा, अगर इसी में कहता 4 पद लिखने के लिए तब लिखते A2, A3, A4। लेकिन जब बात आया सार्वंतर का, तो सार्वंतर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सार्वंतर निकालना पड़ेगा। तो इसका जो A2 होगा दूसरा पद, ये दिया है कुछ इस प्रकार से 2.1/3 ऐसे करके दिया हुआ है। पहले कीजिए क्या, इसका पूर्णांक तोड़ के हटाइए। पूर्णांक तोड़ने के लिए पहले से हम लोग जानते हैं कैसे तोड़ते हैं, नीचे वाला से गुना करते हैं, ऊपर वाला को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ये करते हैं। तो 3 दूना 6, 1 7/, ये हो गया दूसरा पद। कौन सा पद हो गया, इसका तीसरा पद लिखते हैं। आइए A3 क्या दिया है, 2.2/3। फिर इसको इससे क्या करेंगे, ऊपर वाला क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 दूना 6, 2 8/, ये हो गया तीसरा पद। अगर चौथा पद कहिएगा, चौथा पद डायरेक्ट ही लिखा हुआ। क्या अब चाहिए आपको, क्या सार्वंतर, यही चाहिए। प्रथम पद तो पहले पता चल गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रथम पद, आपको प्रथम पद लिखना है और क्या लिखना है, आपको सार्वंतर लिखना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम प्रथम पद लिख चुके हैं। अब सार्वंतर आइए, तो सार्वंतर के लिए हम लोग बोले थे जो सार्वंतर जब एपी चेक करना होगा, जिस सवाल एपी में है कि नहीं है, तो 2-3 को सार्वंतर निकालना होगा। लेकिन यहाँ पर आप एक ही निकाल दीजिए, चूंकि कह रहा सार्वंतर। इन्हें कहा जो एपी में है कि नहीं है, ये नहीं पूछा है एपी में है या नहीं, हमको सिर्फ सार्वंतर चाहिए। तो सार्वंतर के लिए अगर हम D1 चेक करेंगे, तो D1 चेक करने के लिए हम क्या बताए थे, बोलिए, मतलब दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा के लिखना है, बोले थे। तो दूसरा पद हो गया आपका A2 और प्रथम पद हो गया आपका A1। तो A2 - A1, A2 का मान कितना है, सो देखिए। तो पूर्णांक तोड़ने के बाद ये आया 7/3। A1 का मान कितना है, माइनस कीजिए 2। नीचा में अपने मन से 1 डाले हैं एलसीएम लेने के लिए। क्या लेने के लिए, लीजिए इसका एलसीएम। 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3। इस चीज को डिवाइड कीजिएगा, 1 को 7 से गुना कीजिएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा। 3 दूना 7 में से 6 जाएगा तो 1/3। तो एगो एपी का डी तो निकाल दिए, एपी क्या कर दिए। अगर कहिएगा सर एगो और चेक कर दीजिए ये एपी में है कि नहीं है, तो इसका जब D2 चेक करने का बात होगा तब क्या होगा, बोलिए। A3 में से A2 घटाएंगे, A3 में से A2, A3 क्या है बोलिए, 8/, इसमें से आपको घटाना क्या है, 7/। अच्छा डायरेक्ट मान जाइएगा कि हम करके दिखाएंगे। 8 में 7 घटेगा 1 बचेगा ना, डायरेक्ट 1 हो जाएगा। यहाँ जो लिखा हुआ 1/3, बटे में 3 है ना, या कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। और 8 में से 7 घट जाएगा, तो घट के क्या बचेगा। अच्छा अगला अगर D3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, D3 मतलब 3 को अगर एपी का तीसरा पद निकालिएगा, सॉरी तीसरा सार्वंतर निकालिएगा, तो A4 आपका है क्या, 3 में से घटाइएगा क्या, 8/, एन कीजिएगा, A4 A3 क्लियर। आइए इसके नीचे में 3 1 का लघुत्तम लीजिएगा, तो यहाँ क्या होगा, 9 में से 8 घटेगा तो 1/, ध्यान दीजिएगा 1/3 1/3 1/3। D1 D2 D3 तीनों बराबर। जब तीनों बराबर तो किस में आई, लेकिन ई नहीं लिखने का आपको, एपी है कि नहीं है इससे कोई लेना देना आपको, सिर्फ कहा सार्वंतर। क्या कहा, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A1 निकाल दिए, A2 और को सीधा करके लिख दिए, समझे। मतलब पहले से टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ तो इसको सीधा किए, और सीधा करने के बाद D1 D2 चेक कर दिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी नंबर 6 का था नहीं, 7 नंबर का। क्वेश्चन दिया है 3/2 1/2 1/2 3/2 3/2 1/2 माइनस के 1/2 और माइनस के 3/2, ये क्वेश्चन है इसका। आइएगा इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो प्रथम पद लिखना है। क्या लिखना है, आइए प्रथम पद लिखते हैं। इसका प्रथम पद A1 क्या हो जाएगा, 3/2। अगर A2 का बात किया जाए, A2 क्या हो जाएगा। अगर A3 का बात किया जाए तो A3 क्या हो जाएगा। अगर A4 का बात किया जाए तो A4 क्या हो जाएगा,
चलिए 4 गो पद लिख दिए। क्या गो पद लिख दिए? अब आपको क्या करना है? सार्वंतर चेक करना। क्या चेक करना है? सार्वंतर के लिए क्या होगा सो देखिए, सार्वंतर के लिए हमको चेक करना है D1। क्या चेक करना है? D1 के लिए फार्मूला बोलिएगा A2 माइनस आइएगा A2 क्या है बोलिए? A1 क्या है? 1/2 में से 3/2 घटाइएगा। 1/2 में 3/2 आइए ना घटाते हैं। 2 कैल्शियम लीजिएगा, 2 से 2 डिवाइड एक बार में, 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1 माइनस 2 से 2 3 होगा। 3 में से 1 घटाना है, क्या बचेगा? ये माइनस वाला ज़्यादा है ना, क्या बचेगा? माइनस के 2/2 बचेगा ना, माइनस के 2/, ऐसा ही कुछ बचेगा ना। इससे इसको डिवाइड कीजिएगा क्या बार में? तो माइनस के 1 आ गया। किसका मान? डी का मान। आपका आंसर यहीं तक होगा, हालांकि मैथ्स में आंसर जो दिया होगा यहीं तक होगा। अगर इसका D2 चेक करेंगे, दूसरा पद, इसके लिए सूत्र होता है A3 माइनस A2, ये ना होगा। A3 माइनस A2 का अगर बात आएगा, A3 है क्या दिया हुआ सो बोलिए? माइनस के 1/2, और ये क्या है? प्लस के 1/2 है दिया हुआ। तो माइनस के 1/2 में से प्लस का 1/2 घटा दीजिए, तो ये तो घट के 0 हो जाएगा, घटेगा ना, ये घट के क्या हो जाएगा? 0। अब कहिएगा सर यहाँ आया माइनस के 1, यहाँ आया 0, ये तो एपी में नहीं है। ये एपी में है कि नहीं है, ये बात लिखने नहीं कहा है। क्वेश्चन को देखिए, सार्वंतर लिखे, एपी में है कि नहीं ये लिखने कहा है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ हमको D1 चेक करना है। ये D2 D3 बराबर आया कि नहीं आया, उससे कोई मतलब। यहाँ पर तो हम वैसे चेक कर दिए थी, हालांकि एपी में है भी ये, लेकिन एपी में इसका D का मान तो आया माइनस का 1, लेकिन एपी में क्योंकि यहाँ भी माइनस का 1 आना चाहिए तब एपी में होता। एक और निकालेंगे वहाँ भी माइनस का, तो हम एपी में है कि नहीं ये लिखना भी नहीं है, सिर्फ हमको D1 चेक करना है। तो D1 माइनस का 1, D आ गया माइनस का 1, और ये पहले वाला क्वेश्चन जो था वो एपी में भी था।